जो 10,000 नहीं 1,000 रुपये अफोर्ड करता था उसके उसी प्रपोर्शन में 21 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ 10 लाख हुए। जो 1 लाख रुपए अफोर्ड करता था, भाई हर लेवल का पर्सन है ना, ये जो वीडियो तो हर आदमी सुन रहा है, तो ऐसे भी लोग थे जो 1 लाख रुपए महीने भी अफोर्ड करते थे। अगर उन्होंने किया होता और रुपये रहते तो 210 करोड़ होता। तो ऑडियंस अपने पे नहीं ले रहे कि भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही नहीं थे, मैं 1 लाख रुपए महीने की सिप कैसे करता या 10,000 की कैसे करता। 1,000 की तो कर सकते थे। बात कॉन्सेप्ट की हो रही है। जिसने पैसा लगवाया, लंबे समय तक लगाया, सिप के फॉर्म में लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं, सिप के फॉर्म में लगाया, उसके पैसे बने हैं। वन टाइम वाले की इसलिए नहीं बन पाते हैं कि वन टाइम वाला तो इतना फॉल देख ही नहीं पाता है। आपके पास वन टाइम है, कितने भी पैसे हो और वो 50% गिर जाए और बाकी और कोई पैसे नहीं हो, तो आप परेशान होंगे। अगर आप सिप के फॉर्म में कर रहे हैं, आप अगर नौकरी पेशा हैं तब तो आपको मालूम है भाई पिछले सिप लगता चला गया, 20% गिर गया, 30% गिर गया, अगले महीने सैलरी आनी है और उसके अगले महीने सैलरी आनी है। अब मार्केट गिरा हुआ है, 6 महीने तक गिरा रहेगा, 1 साल तक गिरा रहेगा, 2 साल तक गिरा रहेगा, तो गिरे हुए मार्केट में मैं शॉपिंग करता रहूँगा। फिर जब मार्केट बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए फोकस सिप पे कर रहा हूँ, अभी मैं वन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। 30-31 साल अगर आपने सिप चलाई, उसमें इस तरह के क्रैशेस आते रहेंगे, वो क्रैश ही अपॉर्चुनिटी देगी, वही पैसे बनाएगी आपके। जिसने लगा लिए उसके पैसे बन गए। कहने की कोशिश ये हो रही है कि प्रूवन हो गया ना 30-31 साल, कि 30-31 साल में एक स्कीम थी, और भी है, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी हम एक दूसरी स्कीम की बात कर चुके हैं 30 साल की। तो स्कीम है, म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म है, फंड मैनेजर्स हैं, हिंदुस्तान में स्टॉक्स हैं जो अगर सिप के फॉर्म में लिए जाते हैं, फंड मैनेजर लेता है तो आपके पैसे बनते हैं। पैसे कभी भी जल्दी नहीं बनते हैं। आपको सोचना पड़ेगा पैसे जल्दी बने या ज़्यादा बने। एक एक्सपर्ट हैं जिनको मैं भी सुनता हूँ और मैं बड़ी उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो उनका पॉपुलर फ्रेज ये है, पैसे जल्दी बनाने हैं या ज़्यादा बनाने हैं। जल्दी बनाने में बनेंगे भी तो निकल जाएंगे। आपने नहीं देखा होगा कि किसी की लॉटरी निकली हो और बाद में 10 साल या 20 साल के बाद में वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया हो, उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस बन गया हो, क्योंकि जल्दी बने और संभाल नहीं पाए। सिप के फॉर्म में जल्दी नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है, लेकिन वो पैसा आपके पास रुकता है। तो ये क्रैशेस हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये रियलिटी है, बने रहें ये भी रियलिटी है। अगर आप अपने डर को काबू कर पाए और जो कर पाया होगा उसके पैसे जरूर बने होंगे। नहीं कर पाया है तो आगे के लिए गांठ बांध लें कि म्यूचुअल फंड देखें, म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखें, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को देखें, वो ठीक है, लेकिन इक्विटी से पैसा सिप के फॉर्म में डालते रहे। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब बेसिकली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के जो बिजनेसेस रहे हैं उन्होंने इस रेट से ग्रो किया 18-19% के CAGR से। उस समय जो स्मॉल बिजनेस रहे होंगे मिड साइज हो गए होंगे, जो मिड साइज रहे होंगे वो अब लार्ज कैप हो गए होंगे। क्या आप उन्हीं के साथ ग्रो किए कि नहीं किए, या आपने पैसा एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं नहीं इन्वेस्ट किया और आपने ग्रोथ स्टोरी से पूरा मिस ही कर गए। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि हैं, हम लोग को मालूम है कि इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, तो आगे भी इसी तरह के चैलेंजेस आएंगे जो सॉर्ट ऑफ कुछ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे AI है, क्लाइमेट चेंज है, ये अभी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, चाइना का कुछ होगा, US का कुछ होगा, जिसकी वजह से मार्केट गिर सकता है। बट फंडामेंटली क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग है तो वो गिरेगा मार्केट फिर उठेगा, और पहले भी स्ट्रॉन्ग रहा है, अब उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो डरने की बात नहीं है। तो लेट से किसी का 20 साल का होराइजन है, तो जैसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो आगे भी रहना चाहिए। मार्केट गिरे तो अब ये डरे नहीं कि अब निकालें, अब क्या करें, नहीं, बस
इन्वेस्टेड रहें। सिप को जारी रखें। आपकी क्षमता 1,000 रुपये की सिप करने की तो 1,000 की करें, 10,000 रुपये की है तो 10 की करें, 1 लाख की है तो 1 लाख की करें। सिप करते जाएं और लंबे समय तक करते जाएं और इसी तरह के रिटर्न जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि हमको एक कंप्लायंस के एंगल से ही बोलना पड़ता है, हो सकते हैं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, इक्विटी हो सिप हो, लेकिन हाँ पोटेंशियल है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सिप में करना चाहिए।